सुप्रभातम बच्चों, मैं रमेश चंद्र प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। बच्चों, हिंदी के कालांश में आज मैं आपको कक्षा 10वीं की व्याकरण के अंतर्गत जो वीडियो निरंतर अभी 3-4 दिन से जो आपके पास भेज रहा हूँ। कल मैंने कुछ अपठित खंड आपको प्रेषित किया था। ऐसा विश्वास है कि आपने उसको कर लिया होगा। मैं आपको रसों के 3 वीडियो प्रेषित कर चुका हूँ। ये चौथा वीडियो के माध्यम से जो साहित्यिक रस हैं उनका कह सकते एक तरह से रसोपान, उनको आपके पास रसों का पान करने के लिए यानी साहित्यिक आनंद को एक व्यक्त करने का जो माध्यम है, इस वीडियो के माध्यम से आपको परिचित कराने जा रहा हूँ। आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बीभत्स रस और शांत रस, कौन कौन से बच्चों, बीभत्स रस और शांत रस, इन 2 रसों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि बीभत्स, कहते हैं बहुत ही बीभत्स दृश्य है, घृणापूर्ण। तो विभावों, अनुभवों तथा संचारी भावों के मेल से घृणा किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी दृश्य के प्रति मन में उत्पन्न होता है, विभावों, अनुभवों और संचारी भावों के माध्यम से। तो घृणा का स्थायी भाव मन में जागृत होता है। किसका भाव जागृत होता है बच्चों? घृणा का। एक पंक्ति पढ़ते हैं, उसके माध्यम से रस की निष्पत्ति करेंगे। सिर पर बैठ्यो काग, आँख दूध खात निकारत, खींचत जीबहि स्यार, अतहि आनंद कर धारत, गीध जांग कह खोदि खोदि कै मांस उचारत, स्वान आंगुरिन काट काट के खात विचारत, बहु चील नोच लय जात, लुच मोद भरयो सबको हियो, मनु ब्रह्म भोज जजमान को आज भिखारिन कहाँ दियो। तो जब लंका में राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ तो कितने वीर सैनिक मारे गए और युद्ध स्थल सैनिकों की मृत शरीर से पटा पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर जिस प्रकार से पशु और पक्षी, गिद्ध उन मृत शरीरों को खाते हैं, तो अगर किसी की नज़र जाती है तो निश्चित रूप से घृणा यानी विभत्स दृश्य दिखाई देता है। तो बच्चों, इन पंक्तियों में जो स्थायी भाव होगा, स्थायी भाव, तो विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा। और आश्रय क्या होगा बच्चों? किस आश्रय? वो होगा जो देख रहा है उस दृश्य को, तो देखने वाला, जो देखने वाला जो होगा वो उसका आश्रय होगा। और विषय क्या होगा? विषय मृत शरीर, जो मरे पड़े हुए शरीर हैं वो मृत शरीर होंगे। विषय, आश्रय और विषय। जिसके मन में घृणा उत्पन्न हुई वो हो गया आश्रय, और जिसको देख करके घृणा का भाव उत्पन्न हुआ वो हुआ विषय। अब उद्दीपन अर्थात घृणा को और बढ़ाने वाले फैक्टर्स क्या हैं? गिद्ध, सियार, चील आदि द्वारा मांस को शरीर से खींचना, खाना, आंखें निकालना, हाथ पैरों को घसीटना, ये सब हमारे घृणा के भाव को और बढ़ाते हैं। अब अनुभव, हमारी किस तरह से मन में फीलिंग आती है? घृणा आती, फीलिंग्स होती है ना? नाक को दबाना, थू थू करना, छी छी करना, मुँह को ढक लेना,
भाग जाना, इस प्रकार के अनुभव। फिर संचारी भाव क्या आते हैं कि संचारी भाव मन में आते हैं कि कितने वीर सैनिक थे, तो दीनता, ये सारी चीज़ें प्रकट होती हैं। तो इस प्रकार से काव्य पंक्तियों के माध्यम से हम यहाँ पर जो बीभत्स रस है उसकी निष्पत्ति करते हैं कि क्या इसका स्थायी भाव है, क्या आश्रय है, क्या विषय है, संचारी भाव क्या है और अनुभाव क्या है। अब बच्चों आता है शांत रस। कौन सा रस? शांत। तो शांत रस जैसा कि इसके शब्द से ही होता है कि ऐसी काव्य पंक्तियों को पढ़ने से जो मन को और मन से और जो मन की जो वृत्ति है उसको शांति मिले, शारीरिक वस्तुओं से विरक्त तथा सात्विकता का वर्णन हो, शांत रस कहलाता है। पढ़ते हैं, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बांको क्यों खोले। तो हम इन पंक्तियों से कि हम व्यक्ति जो है संसार में भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ता रहता है, भागता रहता है। प्रलोभन, एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा आ गई तो मन शांत नहीं रहता, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मन व्यग्र रहता है, बेचैन रहता है भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, भौतिक वस्तुओं को अधिक से अधिक संग्रह करने के लिए। शांति मिलती है हमें ईश्वर की उपासना, ईश्वर की भक्ति और संतोष से। तो मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियाओ, बार बार बांको क्यों खोले। जैसे बहुमूल्य वस्तु हमें मिल जाती है और उसको हम बड़े सहेज करके रखते हैं, उसको बार बार नहीं खोलते, कोई देख ना ले, कोई चुरा ना ले, हमसे कोई छीन ना ले। तो ऐसे ही जब राम नाम रूपी हीरा, भक्ति रूपी, प्रभु भक्ति रूपी हीरा हमने पा लिया है तो अपने हृदय में, अपने अंतः स्थल में उसको बिठा करके रखना है, उसी की भक्ति में लीन होना है। भौतिक वस्तुएं तो क्षणिक सुख देती हैं, ये आपको आजीवन यानी जीवन पर्यंत, एक जीवन के पश्चात नहीं, अनेक जीवनों तक आपको सुख और शांति देने वाले हैं। इस भौतिक शरीर का भी अंत हो जाता है, फिर भी आपको इस संसार में आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। स्थायी भाव, तो जैसे आप मीरा का उदाहरण ले लीजिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई। इसको उनके पास जब उनको ज्ञान हो गया कि सच्चा सुख ईश्वर भक्ति है, ईश्वर प्रेम है, ये तो क्षणिक है, व्यक्ति कुछ दिनों के लिए आता है और चला जाता है, ये सब कुछ जो कुछ इकट्ठा किया है यहीं पर छोड़ जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता। तो सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं, सच्चा ज्ञान हमें मिल जाता है इस संसार में आने का। स्थायी भाव हो गया वैराग्य। तो जब व्यक्ति के हृदय में, मन मस्तिष्क में शांति का भाव आ जाता है तो उसके अंदर वैराग्य, चाहे गौतम बुद्ध को ले लीजिए, है ना, चाहे आप मीराबाई को ले लीजिए, कितने साधु सन्यासी हुए हैं जिनको ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्होंने वैराग्य ले लिया। तो स्थायी भाव हो गया इसका वैराग्य। आश्रय क्या है? आश्रय किसके हृदय में ये स्थायी भाव जागृत हुआ वैराग्य का, मान लो कवि। और विषय क्या है? ईश्वर। किसकी वजह से आपके अंदर ये वैराग्य का भाव पैदा हुआ? ईश्वर भक्ति की वजह से। तो ईश्वर हो गया आपका विषय। उद्दीपन क्या है? उद्दीपन में ईश्वर भक्ति, सुलभ वातावरण है, साधुओं की संगति है, सज्जन पुरुषों का साथ है। तो ये उद्दीपन है, आपके शांत रस को, आपके वैराग्यता को और बढ़ाएंगे। अनुभव से जब ईश्वर भक्ति आपके हृदय में आ जाएगी तो आप प्रसन्न रहेंगे, ईश्वर भक्ति में लीन रहेंगे, है ना, और दुखी नहीं रहेंगे। इस प्रकार के अनुभव, सुख का अनुभूति होगी आपको। संचारी भाव क्या होगा? प्रसन्नता आएगी, विस्मय आएगी। इस प्रकार से बच्चों मैंने आज आपको अपनी वीडियो के माध्यम से विभत्स रस और शांत रस के बारे में आपको विस्तार से बताया। विश्वास है कि समझ में आया होगा। आप और पढ़िएगा। धन्यवाद।